नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए हम एक आज विशेष टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, ना करें आत्महत्या, आगे यश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, और मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसलिए कि आत्महत्या कभी मत करें, क्योंकि वो आपका बिल्कुल वो जो सोच होती है, ये समझिए वो आपके सबसे नीचे स्तर की हो, मतलब ग्रहों का चाल होगा। सबसे जो अब पूरे जिंदगी का जो लास्ट पोजीशन की चाल होगी ग्रहों का, तभी वो सोच को उत्पन्न करता है, जहां तक मैंने कुंडली में पाया है। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर मान लीजिए कि आपकी 7.5 चल रही है, आपकी 7.5 चल रही है, हालांकि 7.5 सबको बुरा फल नहीं देता है, ये जान लीजिए। और ऊपर से शनि की महादशा बुरा चल रहा है, तब ये सोच आपको उत्पन्न करेगा। और शनि मैंने डिप्रेशन के कारण, शनि से भी ज्यादा बुरा राहु की परिस्थिति लाता है। ये सबसे ज्यादा बुरा एक दौर को लाता है अगर है तो। जैसे हम कुंडली का अष्टम भाव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां भाव, अष्टम भाव को आयु से होकर देखते हैं, षष्ठ भाव रोग से होकर देखते हैं, झगड़ा लड़ाई से देखते हैं। वैसे ही लग्न हमारा मानसिक प्रारूप है, ये तनाव को देखता है कि हम कितने तनाव को झेलने में सक्षम हैं। और ये द्वादश भाव यानी कि व्यय को देखता है। ये 4 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्महत्या जैसे चीजों को लेकर। सबसे पहली बात है, अगर यहां राहु है या शनि है तो आपको डिप्रेशन में लाएगा। यानी आपके कुंडली में अगर गोचर में भी होकर गुजर रहा है तो आपको डिप्रेशन में ला सकता है। राहु हमेशा वक्री होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिप्रेशन की ओर ले जाता है, उल्टा काम करवाता है। वक्र यानी उल्टा काम करवाना, आपके सोच को उल्टा करेगा या शनि। दूसरी चीज, यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह जो समझिए कि अष्टक वर्ग कुंडली में सबसे कम अंश लेकर बैठा होकर गुजर रहा है, तो भी आपकी सोच को वैसा कर देगा। तो भी आप मतलब कि अपने आप को बहुत नीचे की ओर आप सोचने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। षष्ठेश अगर लग्न में हो और वो जो है शुभ अवस्था में ना हो, तो भी ये सोच उत्पन्न आपकी करेगी। षष्ठेश लग्न में है और राहु से युति में है। षष्ठेश अगर लग्न में होकर राहु से युति में है तो आपको उस परिस्थिति का सोच, यानी कि आप अपने जीवन में इतने संघर्ष से थक जाएंगे कि वैसा आपकी सोच बनने लगेगी। अष्टमेश अगर लग्न में राहु के साथ हो तो आपको इतनी परेशानी आएगी, इतने आप जूझेंगे परेशानी से कि आपको ऐसा सोच आ सकता है। और ये रहा व्यय भाव, यानी बोलता है कि
हर चीज से व्यय मुक्ति की ओर ले जाना, यानी कि आप भी मुक्त होना चाहेंगे, इसलिए ये भाव जरूरी है देखना। यानी राहु का योगदान और शनि का योगदान ज्यादा रहता है। अन्य ग्रह के भी योगदान रहते हैं। किस टाइप से? मान लीजिए कि आपका राहु और चंद्रमा है, राहु और चंद्रमा यहां है, तो आप जल में या नदी तालाब में आत्महत्या के विषय में सोचेंगे। अगर यहां मान लीजिए शनि और चंद्रमा हो, यहां मान लीजिए शनि और चंद्रमा हो, तो आप ऊंचाई से भी कोशिश करेंगे, ऊंचाई से आप कोशिश करेंगे कूदने की या ऊंचे जगहों से। हालांकि राहु जहर है, तो आदमी जहर भी खाना के लिए खोजता है। राहु चंद्रमा हो, राहु शनि हो, ये जहर के खाने के भी योग को बना देता है। ये तालाब नदी में कूदने के योग को बना देता है, और ये ऊंचाई यानी दोनों वायु कारक ग्रह है, तो ऊंचाई से भी कूदने का योग बना देता है। मान लीजिए यहाँ राहु और शनि दोनों है, तो ऊंचाई से भी कूदने का योग आपको बनाएगा। अगर मान लीजिए कि गुरु है, अगर मान लीजिए कि गुरु है, कभी कभार आप राहु गुरु आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, आप मुक्त होना चाहेंगे, समाधि लेना चाहेंगे। समाधि को भी हम उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर राहु के साथ मंगल है, तो आप अपने नस को काट सकते हैं। यानी अगर लग्न में राहु और मंगल है, अंगारक योग में है, या समझिए कि ये अष्टम भाव में भी है राहु और मंगल, तो आप अपने नस को काट सकते हैं, धैन को काट सकते हैं शरीर का, या चाकू वगैरह से ऐसे जो है आप ये कर सकते हैं। धारीदार हथियार से आप जो है आत्महत्या का योग ऐसा बन जाएगा। हालांकि सस्टेस को आयु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आदमी इतना परेशान हो जाता है कि ये सोच तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी क्या है कि यहाँ शुक्र हुआ, तो ये समझिए कि गलत संबंध के कारण ये योग बन जाते हैं। हालांकि आप पे आरोप प्रत्यारोप भी कोई लगाए, तो शुक्र ऐसे परिस्थिति को ला सकता है। यहाँ भी राहु शुक्र अगर रहा, तो अगर आपके कुंडली में यहाँ भी राहु और शुक्र है, तो आप पे गलत आरोप अगर लगा है, किसी गलत आरोप के चक्कर में, प्रेम प्रसंग वगैरह के चक्कर में ये पोजीशन आपकी आ सकती है। यानी कि आपका राहु आपके सोच को उल्टा कर देगा, आप उल्टा सोचने लगिएगा। यानी कि जीने की इच्छा आदमी सोचता है, मरने का आप ज्यादा सोचने लगिएगा। बुध अगर रहा तो फाइनेंशियली वजह से, कर्ज वर्ज व्यापार की वजह से आपको ये इच्छा करने लगेगी, आप इतने कर्जदार हो जाएंगे। खास करके षष्ठीस और राहु की युति अगर अष्टम, द्वादश और लग्न कहीं भी हो, तो आप बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाएंगे। उसकी वजह से भी ये सोच आपकी होने लगेगी, आपके अंदर जो है ये सोच आने लगेगी, जो है कि
इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। लेकिन मैंने एक और आगे की ओर लिखा है। क्या लिखा है? आगे यश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब ये चीज क्या हुआ कि आगे यश आपकी प्रतीक्षा कर रही है? जी, कोई भी महादशा के अंतर्गत अंतरदशा अधिक से अधिक, जैसे कि शुक्र की महादशा किसी की सबसे ज्यादा चलती है 20 साल। अगर इसमें राहु का या शनि की अंतरदशा होगी भी तो अधिक से अधिक 3.5 साल से ज्यादा नहीं होगी। या केतु का भी। एक चीज तो मैं भूल ही गया, केतु बिना सोचे समझे डिसीजन ये करता है, उसको तो सोचने की क्षमता ही नहीं है। आप अचानक ऐसे निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जैसे शुक्र और केतु हो, प्रेम प्रसंग के कारण आप ऐसे अचानक निर्णय पे पहुंच जाएंगे। यहां भी हो कि आप आत्महत्या का निर्णय अचानक ले लेंगे, आपको भी नहीं समझ में आएगा, नहीं मरना चाहेंगे फिर भी जो है आप मर जाएंगे। ये चीज है हठात, मतलब हठीपन होता है। अब जैसे कि बहुत क्या है, संन्यास ले लेता है, संन्यास ले लेता है, बहुत समाधि ले लेता है। उसमें गुरु की रोल धार्मिक है, केतु का रोल गुरु और केतु बहुत अपने इच्छा से समाधि लेने की कोशिश करता है। गुरु केतु यहां भी रहे तो अपने इच्छा से समाधि लेना कोशिश करेगा, हालांकि यहां इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर यहां आए तो चतुर्थ को, अष्टम को, द्वादश को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण क्या है? ये भाव में अगर ये बताता है कि नहीं घर में ही भगवान है, तुम उसको अच्छे से देखो। आपका ये भाव बोलता है कि नहीं जो है गूढ़ रहस्य को जानो तब मिलेगा, ये भाव बोलता है नहीं कि व्यय हो तभी भगवान मिलेगा। तो यहां पे ये भाव प्रबल होने लगता है, इच्छा से ऐसा डिसीजन ले लेता है। शनि केतु ऐसे मोड़ को लाकर खड़ा कर देगा कि आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे। मान लीजिए शनि और केतु ऐसा डिसीजन लाके दे देगा, हालांकि शनि और केतु दशम भाव में भी ये डिसीजन आपको लेवा सकता है, कर्म भाव है, ऐसा कर्म ही करवा दे, मतलब आप इस डिसीजन को आप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शनि और केतु यहां भी ऐसा करेगा, ऐसा रोग आपको दे देगा कि आप उससे अच्छा मरने के लिए खोजेंगे। आप सोचेंगे इससे अच्छा है कि मौत मेरी आ जाए, उसके मौत का इंतजार खुद आप करेंगे। यदि शनि केतु अगर ऐसा रोग यहां पर भी रहा तो ऐसा रोग आपको दे देगा, खुद आप चाहेंगे कि हमारी मौत आ जाए, लेकिन मौत भी ऐसा कि आपको जल्दी नहीं आएगी। हाँ, मैं बात कर रहा था राहु शनि केतु, ये हाईएस्ट कितना भी चले 3.5 साल के करीब ही चलता है अंतरदशा में। अच्छा, महादशा के बाद अंतरदशा भी बहुत प्रभावी होता है। ये बात नहीं है कि आप सिर्फ एक महादशा के अनुसार सोच को बना लें कि राहु की महादशा है मर जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर हम देखें तो सूर्य की महादशा 6 साल चलता है, 6 साल चलता है, और मंगल का 7 साल चलता है, केतु का 7 साल चलता है। इसमें अंतरदशा अधिक से अधिक किसी का चलेगा तो 1 साल 2 महीना का हाईएस्ट चलेगा, इस टाइप से ही चलेगा। यानी उस दरमियान में, अंतरदशा के दरमियान में ही ये हाल आपको लाएगा। मान लीजिए कि दृष्टि भी है तो ये हाल आपको उस अंतरदशा के ही दरमियान में ये हाल आपको लाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपकी सोच को ऐसा करेगा, लेकिन यश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि आपने
समझिए कि समय को पार कर लिया। हमेशा याद रखिए कि अंतरदशा या महादशा जो होता है उसके बाद कुछ अच्छा रोटेट होता है, यानी कि राहु के बाद गुरु की अंतरदशा रोटेट होगी आपकी, शनि के बाद बुध की अंतरदशा रोटेट होगी आपकी, और केतु के बाद शुक्र की अंतरदशा रोटेट होगी आपकी। यानी अगर आपने हाईएस्ट या मिनिमम उसकी अंतरदशा को काट लिया, ये अंतरदशा फिर आपको मरने नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा करके जाएगा। बोलिएगा कैसे बहुत अच्छा करेगा? बहुत अच्छा इसलिए करता है कि इनका जो योग है ये किसी के साथ उतना बुरा नहीं होता है। चलिए अब मान लीजिए कि ठीक है, राहु के साथ गुरु अगर एक साथ नहीं रहा, गुरु चांडाल योग में नहीं रहा या गुरु बलवान रहा, तो आपको जो है धर्म की ओर मोड़ेगा, आप जो है ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, ये परिस्थिति त्याग कर देंगे। बुध आपका फाइनेंशियली कहीं से आपको कर्ज मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, कोई आपको मदद कर देगा, आपकी पोजीशन वहां पे अच्छी हो जाएगी। शुक्र यानी आपका हो सकता है अचानक भौतिक सुख, सांसारिक सुख बढ़ जाए, आपकी जो है मतलब कि दशा बहुत अच्छी हो जाए, पहले से अच्छी हो जाए, तो ये आपका जो है ये चीज जो आपके मन में था वो चीज त्याग, यानी कि आपको जीने की इच्छा को ये क्या करेगा? प्रबल करने लगेगा। इसीलिए आप हमेशा फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और बिजनेसमैन हो, लीडर हो, सुनिएगा, मैं आत्महत्या के बारे में सोच रहा था लेकिन आज मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई। कारण यही है, यही वजह है कि परिस्थिति अच्छी होने की उसकी, कि हर अंतरदशा के बाद एक ऐसा फिर आता है जो आपको हर परिस्थिति से निकाल कर लाएगा, हर परिस्थिति से उभार कर लाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है, ना करें आत्महत्या, आगे यश आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।